आज हम जो है क्लास 6 का चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स इसको देखेंगे। हिंदी में इसको पौधों को जानिए। तो बच्चों आपको पता है, आप पौधे तो अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बारे में क्या और थोड़ा ज़्यादा जानना है आपको इस लेसन में। बच्चों आप अपने घर में भी देख सकते हैं, हम गमले में भी उगाते हैं। इवन जैसे बाहर भी जाते हैं ना, तो रोड साइड में देखो वहाँ पे भी पौधे दिखाई देते हैं। तो कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमें पौधे ही पौधे नजर आते हैं। तो क्या ये सब एक ही तरह के होते हैं? नहीं ना, तो इसमें वैरायटीज होता है। तो आज इस चैप्टर में आपको जानना है कि ये कितने टाइप्स के हैं और इसके पार्ट्स को भी हम जानेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन इसको डिटेल में हम इसके फंक्शंस के बारे में अब देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। यू कैन सी द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज वेरी सॉफ्ट। सो दिस इज व्हाट हर्ब्स, छोटे छोटे पौधे होते हैं। और इससे ज़्यादा हम देखते हैं कि लगभग आपके हाइट के ये पौधे हैं। ठीक है, ये क्या है? दे आर श्रब्स। नाउ दीज श्रब्स यू कैन सी दैट द ब्रांचेस, इसके ब्रांचेस जो है काफ़ी नीचे से निकलते हैं। ठीक है, और इसके ब्रांचेस में अगर आप इसके स्टेम को टच करके देखेंगे तो ये काफ़ी सख्त होता है। ठीक है, कंपेयर्ड टू व्हाट द हर्ब्स। ओके, दे आर गॉट हार्ड स्टेम, सो दीज आर श्रब्स। यू कैन सी। अब इसके बाद कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका स्टेम जो है बहुत ही हार्ड होता है और वुडी होता है, एंड इट इज वेरी, यू विल फाइंड दैट लीव्स जो है काफी ऊंचाई पे होगा या ब्रांचेस भी काफी ऊंचाई पे होता है। दीज आर ट्री। नाउ यू कैन सी दीज प्लांट्स, ये जो है क्लाइंबर्स है और ये क्रीपर्स है। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है इसको हम देखेंगे। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो, उनकी स्टेम जो है बहुत ही पतले होते हैं, वीक होते हैं, सो दे कैन स्टैंड अपराइट। तो ये उनको क्या है, दूसरे प्लांट्स का सहारा लेना पड़ता है। एंड क्रीपर्स जो है दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, एंड वी विल सी दैट उसमें जैसे कि पंपकिन वगैरह का होता है ना, तो वो फल भी काफी भारी होता है, तो नीचे ही वो रहते हैं, तो उनको क्रीपर्स बोलते हैं। नाउ यू सी व्हाट आर द टाइप्स जिसको हमने वीडियो में देखा था। हर्ब्स, जिसको हिंदी में शाख बोलते हैं, श्रब्स, झाड़ी बोलते हैं, ट्रीज, वृक्ष, क्लाइंबर्स, आरोही बोलते हैं इनको, और क्रीपर्स, द्विसर्पी लता। तो ये तो हुए टाइप्स। नाउ यू कैन सी इन द टेबल, इट इज गिवन इन योर बुक, व्हाट यू हैव टू डू इन दैट वन। जस्ट सी, इसमें क्या करना है, इट इज गिवन प्लांट नेम, देन यू हैव गॉट हाइट, देन स्टेम का अलग अलग तरह से दिया है, दैट स्टेम ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, हार्ड है। देन यू हैव गॉट ब्रांचेस, वेदर इट इज एट द बेस और हाई अप। देन कैटेगरी, इसके हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं। तो 3 तो दिया है, टोमेटो, मैंगो, लेमन, इसका दिया है, दैट इज दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू हर्ब, ट्रीज एंड श्रब्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लिस्ट आउट वेरियस प्लांट्स, आपके चारों तरफ जो होते हैं उसको इसमें करके आपको कैटेगराइज करना है। ओके, नाउ लेट्स सी, जो हम रिवाइज कर चुके थे चैप्टर 1 में, दैट इज पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो है इसको लेबल करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज सॉइल, सॉइल के नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? यस, रूट्स। ओके, दिस इज द रूट सिस्टम। नाउ द शूट सिस्टम जो है इसमें क्या क्या है, वी हैव गॉट स्टेम। ठीक है, जो पार्ट सॉइल से ऊपर होता है। देन वी हैव गॉट ब्रांचेस ओवर हियर। ब्रांचेस में क्या होता है, वी हैव गॉट लीफ। ये हो गया। लीफ के बाद वी फाइंड दैट बड्स आते हैं। ठीक है, बड्स के बाद क्या आता है, इट ब्लूम्स टू फ्लावर। नाउ फ्लावर, इट टर्न्स इनटू, आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट इट टर्न्स इनटू फ्रूट। ओके, नाउ ये तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। इसी को हमें इस चैप्टर में डिटेल्स में पार्ट्स ऑफ द प्लांट को देखना है और उसके फंक्शंस को देखना है। तो अभी जब भी हम साइंस में करते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक्टिविटीज के साथ सीखते हैं। तो वेरियस फंक्शंस को हम कुछ कुछ एक्टिविटीज करके देखेंगे। तो पहला, सबसे पहला है, दैट इज वी हैव टू लर्न स्टेम, जिसको तना बोलते हैं। ठीक है, तना के बारे में हमें देखना है, दैट इज दिस पार्ट। ओके, इट इज प्रेजेंट ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर होता है, और वो क्या करता है, इट सपोर्ट्स द प्लांट।
ऑल द लीव, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सबको वो अपराइट रखता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन? लेट्स डू दिस एक्टिविटी एंड सी। नाउ यू कैन सी ये एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कोई भी कलर्ड वाटर को लेना है, ठीक है। इधर नील हो सकता है या तो इंक हो सकता है, उसको रख के उसमें जो है प्लांट का पार्ट्स को आपको डिप करके रखना है, जो उसका ब्रांचेस होता है ना उसको डिप करके रखना है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, काफ़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है इंक उसके स्टेम में से निकलकर, ब्रांचेस में से निकलकर पत्तियों तक आ चुका है। देखते हैं ना, देखिए ब्लू कलर ये लीफ के ऊपर आ गया है, ओके, सी क्लोजली, इट हैज कम। तो ये कहाँ से आया? ये स्टेम उसको कंडक्ट किया हुआ है, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस वन आल्सो, दिस लीफ आल्सो ब्यूटीफुल, इट इज सी द ब्लू कलर, ओके, इट अपीयर्स ऑन द स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीफ। सो बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि इट कंडक्ट्स, द स्टेम कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या फंक्शन है? अभी एक्टिविटी में तो हमने देखा ही है, ठीक है। फर्स्ट तो हमने बताया था, इट सपोज द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स, देन इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ट्रांसपोर्ट फूड ऑल्सो फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये है फंक्शन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं लीफ, ठीक है। we'll see the function of leaf also. First see the parts of the leaf. ये पिक्चर में जैसा दिखाया गया है उसको आप देखिए, इसमें देख सकते हैं, इसमें जो जिससे ब्रांचेस में ये अटैच होता है उसको पेटियोल बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा सा होता है पेटियोल। उसके बाद जो लीफ पूरा जो ग्रीन कलर का है उसको हम लैमिना बोलते हैं, और बीच में आप देखिए एक वेन का तरफ मोटा सा जाता है उसको मिडरिप बोलते हैं। साइड ऑफ द लीफ इट इज कॉल्ड एज मार्जिन। देन वी हैव गॉट नेटवर्क ऑफ वेन्स ओवर इट, ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है इसी को हम लोग वेनेशन बोलते हैं। विल सी इट लेटर एंड द टिप ऑफ द लीफ। नाउ नेक्स्ट फॉर परफॉर्मिंग, ठीक है, हमें अभी लीफ का और फंक्शंस देखना है, तो हम इसको क्या है कि एक एक्टिविटी करके देखते हैं, जिसमें क्या है, हमने अभी मार्जिन्स के बारे में बताया था ना, जो नेटवर्क है, इसका एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि इसमें किस तरह का लीफ, तरह तरह का लीफ को कलेक्ट करना है और आपको ये एक्टिविटी करना है। चलिए देखते हैं।
तो आपने अभी ये एक्टिविटी देखा, इंटरेस्टिंग था ना। आप अपने घर में कर सकते हैं तरह तरह की लीफ लेकर, और इसको ये इंप्रेशंस को जो है अपने नोट पे पेस्ट करके रख सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला, लीफ में दो तरह का वेनेशन होता है। लीफ वेनेशन को शिरा विन्यास बोलते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ठीक है, रेटिकुलेट को जालिका रूपी बोलते हैं और पैरेलल को समांतर विन्यास। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखें कुछ कुछ लीफ में हमने क्या देखा था, मिडरिप जो है, ठीक है, उसमें से इस तरह ब्रांचेस निकलता है। ओके, दिस इज व्हाट रेटिकुलेट। ओके, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो है पत्ता है उसमें बराबर पैरेलल ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, इट कैन गो लाइक दिस और इट कैन गो लाइक दिस, बट इट विल बी पैरेलल। नाउ आपको देखना होगा ना तरह तरह की लीफ जिसमें ये दो तरह का वेनेशन होता है। चलिए हम इसमें भी देखते हैं। नाउ यू कैन सी लीफ विद पैरेलल वेनेशन। ये जिंजर का लीफ है जो आप देख रहे हैं, जिसमें देखिए पैरेलली इसका वेनेशन जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट इज, ये तो आप सबने देखा है बनाना, दिस ऑल्सो हैज गॉट पैरेलल वेनेशन। सी हाउ ब्यूटिफुली यू कैन सी हियर, दिस इज कोकोनट का जो लीफ है। ठीक है, इसमें भी पैरेलल वेनेशन है। ये बैम्बू का है जिसे आप देख रहे हैं, ये बैम्बू है, इसमें भी ब्यूटीफुल इट इज सी। नाउ नेक्स्ट वी शैल सी रेटिकुलेट वेनेशन। ये देखिए हाइबिस्कस का लीफ है, ये सी द मिडरिप, और उसमें से ये तो मिर्च का है, यू कैन सी दिस इज लेमन एंड दिस इज रोज प्लांट। नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन देखना है बच्चों, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है जैसा हमने देखा था, इसमें से पानी जो है वो खींच कर लाता है पत्तियों तक। तो पत्तियों में से एक्सेस वाटर, इसमें जो छिद्र होते हैं जिसको स्ट्रोमेटा बोलते हैं, उससे वो एटमॉस्फेयर में वो छोड़ देता है, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसके लिए ये एक्टिविटी देखिए, इसमें आपको करना क्या है, एक पॉलिथीन को प्लांट के थोड़ा सा लीफ जहाँ है वहाँ पे आपको इसको बांधना है। इसको थोड़ा लूजली बांध के रखिए। ठीक है, टाइट से नहीं बांधना है प्लांट में, लूजली इसको कवर करके बांध के रखिए। देखिए जैसा बांध रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है। कुछ देर बाद आप देखिए इसमें पानी के बूंद जो है कवर के अंदर आ जाता है, पॉलिथीन के अंदर। देखिए पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट हो चुका है क्योंकि पानी का ड्रॉप्स है इसके अंदर। ओके, दिस इज ट्रांसपिरेशन। सो नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव सीन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन जिसके बारे में हमने बताया था। तो लीफ में से हमने देखा कि वाटर ड्रॉपलेट्स इट हैज कलेक्टेड इन द पॉलिथीन। ठीक है, तो वो पॉलिथीन में वाटर वेपर अगर पॉलिथीन नहीं होता तो कहाँ हो जाता, एटमॉस्फेयर में, हमें दिखाई तो नहीं देता है। लेकिन पॉलिथीन में नजर क्यों आया, यहाँ पे जो है अगला प्रोसेस हुआ है, दैट इज कंडेंसेशन हुआ है। क्योंकि पॉलिथीन का बाहर एटमॉस्फेयर ठंडा था तो वाटर वेपर टर्न्ड इनटू कंडेंसेशन। नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न अनदर फंक्शन। ठीक है, और एक फंक्शन देखना है जिसमें फोटोसिंथेसिस आता है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना है जिसमें टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। बच्चों आपने सेकेंड चैप्टर में देखा था ना, मैडम ने दिखाया था पोटैटो के साथ में स्टार्च टेस्ट देखे थे। यही चीज को हमें लीफ के द्वारा करना है क्योंकि फूड जो है इट इज प्रिपेयर्ड इन द लीफ। नाउ यू हैव टू सी द फूड, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी लीफ में ही होता है। तो इस एक्टिविटी को हम करके देखेंगे कि लीफ में स्टार्च होता है या नहीं है, क्योंकि आयोडीन का टेस्ट होता है स्टार्च के साथ। तो आयोडीन ब्लूइश ब्लैक कलर में हो जाता है। सो कलर तो थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है ना आयोडीन का, वो ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। नाउ सी एक्टिविटी शोइंग स्टार्च टेस्ट। पहले क्या करना है, लीफ को बॉइल्ड पानी में डिप करना है, उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में रखना है। ठीक है, और इसमें इथेनॉल हम लोग डालते हैं। ठीक है, जो स्पिरिट होता है ना उसको डालते हैं। उसके बाद इसको बॉईल करना होता है। बॉईल करने के टाइम क्या, बॉइलिंग वाटर में इसको टेस्ट ट्यूब को रखना है, डायरेक्ट फ्लेम में नहीं रखना है क्योंकि इथेनॉल जल्दी बॉईल हो जाता है। ठीक है, और वो गिरकर आग लग सकता है क्योंकि वो बहुत ही फ्लेमेबल इन्फ्लेमेबल गैस होता है ना, तो उसमें से निकलता वाला। नाउ यू कैन सी क्लोरोफिल निकल चुका है उसमें से, इसको अलग करके दिखाया है टेस्ट ट्यूब में, देखिए।
ठीक है, वो पत्ता में से स्टार्च निकल गया और क्लोरोफिल सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। नाउ फॉर आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन लिया गया है और डी स्टार्च जो लीफ है उसको रखा गया है। यू कैन सी प्लेस द आयोडीन ऑन द लीफ, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा रखेंगे, ये पत्ता में जरा सा ही हम रख रहे हैं, बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे पत्ते में भी आधा ही रखेंगे, ठीक है। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है उसमें, ओके। यू कैन सी इन द नेक्स्ट लीफ ऑल्सो, जो आधा में कर रहे हैं इट हैज टर्न टू ब्लूइश ब्लैक, सो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ लीफ। देखिए the leaves has three main functions, ठीक है। the leaves makes food for the plant by photosynthesis, leaves get rid of excess water from the plant through transpiration, ये भी हमने एक्टिविटी में देखा था, और leaves carry out the process of respiration in plants also, मतलब उसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है। तो नाउ अभी आपने जैसे देखा ना लीफ के बारे में भी हो गया है। सो अब लीफ में हमने बताया पानी, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जाता है। ये पानी कहाँ से आता है? स्टेम में भी पानी था, वो कहाँ से आया? रूट से आया, ठीक है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट रूट्स इन आवर नेक्स्ट, दिस इज रूट्स। चलिए हम रूट्स के बारे में जानते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। नाउ सी रूट्स, हमें पता है इट इज प्रेजेंट बिलो द सॉइल, ओके। नाउ रूट्स में हम क्या करते हैं, जब भी पौधों को पानी देना होता है तो हम सॉइल में पानी देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो रूट से ही जाएगा। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी खुद ही करना है। क्या करना है? दो पौधों को लेना है, उसमें से एक पौधे का रूट को कट कर दो सेम साइज का, और उसको आप अपने पॉट में लगा सकते हैं या तो गार्डन जहाँ पे भी जगह है सॉइल में लगा के देख लीजिए। कुछ दिनों के बाद हम क्या देखेंगे, जिसका रूट कटा हुआ है वो प्लांट जो है वो सूख चुका है। तो ये बताता है क्या है कि रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वाटर एंड मिनरल्स को खींचता है। इसके बाद एक और एक्टिविटी आपको करना है जिसमें आपको स्प्राउट्स बनाना है, ठीक है। तो दो तरह के बीज को लेना है, एक जो है काला चना ले लो और एक तो मक्का का बीज मिलता है ना मार्केट में, उसको लेके हमको क्या करना है, जो कॉटन होता है रुई उसमें रख के, गीला हुआ कॉटन उसमें रख के उसको सोक करके रखो। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे उसमें से अंकुरित निकलता है, छोटा छोटा प्लांटलेट्स उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है कि उसको खींच के देखो, खींचते हैं तो क्या होता है, कॉटन से वो अलग जल्दी नहीं होता है, ठीक है। वो जो है उसका रूट्स फैल चुका हुआ है। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि रूट होल्ड्स द सॉइल फर्मली, ठीक है, वो होल्ड करता है। ये तो प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने आसपास के जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, छोटा सा होगा वीड्स का तरह जो है, उसको रिमूव करके देखो और ग्रास को रिमूव करके देखो, दोनों का रूट्स को आप कंपेयर करके देखो। यू कैन सी व्हाट, दो तरह का होता है रूट्स, टैप रूट जिसको मूसला जड़ बोलते हैं, या फाइब्रस रूट रेशेदार जड़। टैप रूट जो है जिसमें एक मेन रूट होगा जिसको टैप रूट या मूसला जड़ बोलते हैं, और इसमें से लेटरल रूट्स निकलता है। आई शो यू, अभी हम दिखाएंगे इसमें आपको कि लेटरल रूट्स बहुत सारा निकल के फैल जाता है। और ये जो घास का हम बताए थे ना जिसमें फाइब्रस रूट्स होता है, उसको खींच के देखते हैं तो क्या होता है, रूट सारा फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये दो तरह का रूट्स है। चलिए अभी देखते हैं दो प्लांट का जिससे हमने निकाला है, वो आप देख लीजिए, दो तरह का रूट्स। Now you have seen two types of fruits, ठीक है। आप वही प्लांट्स जो लिए हैं उसका लीफ को देखिए, ठीक है, और कंपेयर कीजिए। चलिए देखते हैं दोनों तरह का प्लांट्स का लीफ किस तरह का होता है, हम देखते हैं अभी। Now you can see रूट्स, जो फाइब्रस रूट्स होता है वो प्लांट्स का लीफ किस तरह होता है, देखिए इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है, पैरेलली इसका अरेंज होता है। घास है ना ये, इसमें आप देख सकते हैं, अच्छा से देखिए इसमें पैरेलल वेनेशन है। सो पैरेलल वेनेशन वाले लीफ जो प्लांट्स हैं उसका रूट्स किस तरह होगा, फाइब्रस रूट्स होगा, ओके। नाउ यू सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट जो हमने देखा था जिसका रूट टैप रूट था, ठीक है।
टैप रूट वाले में किस तरह लीफ में होगा वेनेशियन, देखिए इट विल हैव रेटिकुलेट वेनेशियन। ओके सी। तो अभी आपने देखा बच्चों कि दो तरह का जड़ तो है। अभी आप पत्ते देखकर बता सकते हैं ना कि उसका जड़ कैसे होगा। ये थोड़ा अच्छा एक्टिविटी है ना, इंटरेस्टिंग है। अगर रेटिकुलेट है पत्ता तो उसका जड़ क्या होगा, टैप रूट होगा। और अगर पैरेलल है, पैरेलल वेनेशियन है, तो उसका जड़ में कौन सा रूट्स होगा, फाइब्रस रूट्स होगा। इंटरेस्टिंग था ना। सो नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ रूट्स इन डिटेल। अभी जितने एक्टिविटीज किए थे इसके हिसाब से रूट्स का फंक्शंस क्या क्या है। इट हेल्प्स इन एंकरिंग द प्लांट टू द सॉइल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल व्हिच इज कंडक्टेड थ्रू स्टेम टू लीव्स। फिर ये क्या करता है, कुछ कुछ पौधों में जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था स्टोरेज ऑफ फूड, जैसा कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा, इसमें जो है फूड भी स्टोर करके ये रखता है। अगला जो पार्ट है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज फ्लावर्स। इसको देखना है, ठीक है। कलरफुल फ्लावर्स होते हैं ना, वी गेट अट्रैक्टेड टू द प्लांट। तरह तरह के फूलों को देखते हैं, ये कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। बड़े फूल भी मिलते हैं, काफी छोटे फूल भी मिलते हैं। हमने यहाँ पे अगला जो है फ्लावर का पार्ट्स को सीखने के लिए दो तरह का फ्लावर को लिया है। एक है चाइना रोज, हाइबिस्कस, ठीक है, और एक छोटा सा प्लांट है जिसमें से छोटा सा फ्लावर मिला है, उसको थोड़ा एनलार्ज करके हमने दिखाया है कि इसके पार्ट्स किस तरह के होते हैं। पहले पार्ट्स को जानते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। वो एक्टिविटी शुरू करने से पहले चलिए हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर या पुष्प, ठीक है, इसमें हमने दो तरह का फ्लावर्स को बनाया हुआ है। यू कैन सी हियर, वन इज हाइबिस्कस, जो अभी आगे एक्टिविटी में हम देखेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, वी हैव गॉट अ ग्रीन पार्ट, ठीक है, और ग्रीन पार्ट जो फूलों से लगा हुआ है उसको सेपल्स बोलते हैं। ये फ्लावर में भी ये सेपल्स है, ठीक है। और सेपल क्या करता है, जैसा बट वगैरह को वो कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट इज कलर्ड पार्ट, जो फ्लावर्स का अट्रैक्टिव कलर्ड पार्ट होता है उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ द पेटल्स वो क्या करता है, कवर करके उसके बीचों बीच हम देखेंगे जब पेटल्स को रिमूव करते हैं, यू विल फाइंड लाइक दिस पार्ट, ठीक है, जो थोड़ा सा बल्ज्ड होगा और एक ट्यूब की तरह होगा, एंड में थोड़ा सा कुशन की तरह होगा, और इसमें छोटे छोटे इस तरह लगे हुए हैं। हम देखते हैं ना, हाथ में छुएंगे येलो येलो पाउडर हाथ में मिलेगा। ये फ्लावर में देखो, ये जो है येलो वाला वो पेटल्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इसमें पेटल्स के साथ नहीं, ये इसमें अटैच्ड है, ठीक है। नाउ इसमें दो तरह का पार्ट है, एक फीमेल पार्ट होता है जिसको पिस्टल बोलते हैं, मेल पार्ट जिसको स्टेमन्स बोलते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट, ये बीच से जो गोला है ये गया हुआ है, ये यहाँ तक, दिस इज द फीमेल पार्ट, जिसमें ये ऊपर का भाग है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ये तीनों मिलाकर पिस्टल बनता है। ओके, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद स्टेमन्स क्या है, मेल पार्ट, ये जो जितना लगा हुआ है ना ये स्टेमन्स है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यू विल फाइंड एक पतला सा डंडी से इसमें लगा हुआ है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ऊपर थोड़ा बल्ज पार्ट है, इसको एंथर्स बोलते हैं। वो येलो पाउडर जो आता है हाथ में वो है पोलन ग्रेन्स। ओके, नाउ सी इन दिस वन, जैसा मैंने पहले बताया ये अटैच्ड होता है, और ये फ्लावर में क्या है, यू कैन सी एंथर्स बहुत ही सुंदर से अच्छा मोटा सा दिखाई देता है। तो ये दोनों चीज जो है हमने आपको, ये आगे जो एक्टिविटी हम करेंगे उसमें आपको क्लियरली कैसे रिमूव करना है, कैसे उसमें हम देख सकते हैं, वेरियस पार्ट्स को बताया हुआ है। वन मोर थिंग बच्चों, ओवरी के अंदर, उसको भी कट ओपन करके वो वीडियो में दिखाया हुआ है, तो ओव्यूल्स होता है, ठीक है, छोटा छोटा बीज का तरह दिखाई देगा, दैट इज ओव्यूल्स। होता क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो पाउडरी पार्ट है यहाँ से स्टिग्मा में जाता है, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है और यहाँ जाके वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज हो जाता है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये जो ओव्यूल्स है वो सीड बन जाता है, और जो ओवरी है वो इट टर्न्स इनटू अ फ्रूट। आगे इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे जो आप पढ़ेंगे ना फ्लावर का और फंक्शंस है वेरियस पार्ट्स का, ये सब आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे, जैसे 7th है, 8th है, 9th, ये सब क्लासेस में आप आते आते इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं आगे।
तो आपने वीडियो में देखा ना बच्चों, 2 तरह का फ्लावर्स को हमने देखा है। इसी तरह आपको क्या करना है, अपने आसपास जितने फूल हैं, जहाँ पे भी गार्डन में जाते हैं उसको विजिट करते हैं। छोटा फ्लावर्स को देखिए, बड़े फ्लावर्स को देखिए, उसको ध्यान से देखिए और वेरियस पार्ट्स को उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। और हम देखते क्या है कि कुछ कुछ फ्लावर्स में सेपल्स एंड पेटल्स जो है वो बराबर नंबर्स में होगा, कुछ में सेपल्स से अधिक होगा पेटल्स का नंबर, ठीक है। कुछ में जो है मेल पार्ट अलग फ्लावर्स में होता है, फीमेल पार्ट अलग पार्ट में होता है। तो जैसा आपके बुक में एक टेबल दिया है, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें नेम ऑफ द फ्लावर दिया है, आपको चुनना है। एक का किया हुआ है, देखिए रोज का किया हुआ है। नेम एंड कलर ऑफ द सेपल्स, ठीक है, वो अलग अलग कलर्स में आता है। और नंबर जो है वो सेपल्स का कितना है मैंने दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ कलर्स ऑफ पेटल्स दिया है 5, एक्चुअली इट इज उल्टा हो गया, ठीक है। सेपल्स में 5 होना चाहिए, पेटल्स में मैनी होना चाहिए। इट इज कलर्ड। आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, सेपरेट होता है सेपल्स इसका जो है। देन नेक्स्ट, आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, पेटल्स भी इसका सेपरेट होता है रोज फ्लावर का। फिर स्टेमन्स, आर दे फ्री और जॉइंट टू द पेटल्स, दे आर फ्री। पिस्टल प्रेजेंट और एब्सेंट, इट इज गिवन प्रेजेंट। इसी तरह आपको अलग अलग फ्लावर्स का इसमें करना है और फिल करके देखना है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स के बारे में डिटेल्स में अभी हमने देखा था, अब इसका फंक्शंस देखते हैं। तो ये क्या क्या करता है, तो सी इट गिव्स प्रोटेक्शन टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक स्टेमन एंड स्टिग्मा। स्टेमन और मेल पार्ट है, स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट का है, उसको कवर करके रखता है। अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स विद देयर ब्राइट कलर्स, ठीक है। ये जो जितना भी है ना, मधुमक्खी है, इंसेक्ट्स वगैरह जो है, इसको अट्रैक्ट करता है। हेल्प द प्लांट टू बेयर फ्रूट्स एंड सीड्स आफ्टर रिप्रोडक्शन, जैसा हमने यहाँ पे बताया था, फ्लावर उसके बाद उसमें से फ्रूट बनता है, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। नाउ लेट्स समराइज द लेसन बच्चों, जितना अभी तक पढ़े थे उसको थोड़ा समराइज करते हैं। चलिए, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू, सबसे शुरू में हमने देखा था हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ये किस बेस में हमने देखा था, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, स्टेम एंड ब्रांचेस को लेकर देखा था, ठीक है। हर्ब्स हैव गॉट सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम, जैसा कि राइस, व्हीट, मेज है। Shrubs, they are bushy and have hard stems that do not bend easily. These are plants with stem branching out near the base. Example में lemon, China rose, etc. फिर हमने देखा trees. These are big plants which have a tall and strong stem. इसको trunk बोलते हैं हम लोग. Stems have branches in the upper part, much above the ground, and it lives for many years. ओके, इसका एग्जाम्पल तो हम आसपास देखते हैं ना, कोकोनट का होता है, मैंगो होता है, नीम होता है, बैनियन होता है। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स, दे हैव गॉट वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज एंड क्लाइंब ऑन देम। एग्जाम्पल इज व्हाट, पी है, ग्रेप है, वाइन है, मनी प्लांट है, ये सब हम अपने आसपास देखते हैं। फिर क्रीपर्स है, प्लांट विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट। इसका एग्जाम्पल में हमने देखा था पहले भी, पंपकिन, वाटरमेलन एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव सीन व्हाट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने देखा था रूट सिस्टम था और शूट सिस्टम। जो उसमें 2 तरह का था, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट, इट इज द मेन प्राइमरी रूट अराइज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम। अ नंबर ऑफ टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स या लेटरल रूट्स जो बोलते हैं, उसमें से निकलता है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, नीम, रोज एक्सेट्रा। Fibrous root, a bunch of root arises from the base of the stem. Example was wheat, maize, etc. Shoot system में various parts को हमने देखा था कि वो जो है soil के ऊपर होता है, उसको shoot system बोलते हैं। इसमें पहला देखे थे stem, the stem, उसका functions भी अलग अलग देखे थे। The stem bears leaves, flowers and fruits. उसके बाद हमने leaf देखा था, ठीक है। It helps in transpiration and photosynthesis. पार्ट्स ऑफ द लीफ में हमने देखा था, उसमें पेटियोल होता है, लीफ लैमिना होता है, वेन्स होता है, ठीक है। और यही वेन्स का नेटवर्क को हम वेनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्लावर देखते हैं, हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था। इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हमने क्या क्या देखा था, सेपल, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द थैलेमस, ठीक है, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर। पेटल्स, ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जो सेपल्स के अंदर होता है। और पेटल्स का काम क्या है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन के लिए। स्टेमन्स,
ये जो है मेल ऑर्गन है फ्लावर का, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हमने देखा था एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टल ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दिस वाज व्हाट द समरी, इतना तो हमने ये लेसन में पढ़ा था। अब बच्चों जरा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाए, एज यूजुअल जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जाता है। इसमें क्या है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन को आपको चुनकर लिखना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि पौधे हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ना। क्या करते हैं पौधे, हमें भोजन प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड फूड, ओके, वी गेट ऑक्सीजन, दे क्लीन द एनवायरनमेंट, ओके, और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी वो ले लेते हैं, ठीक है, दे कूल द एटमोस्फियर बाय ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। सो वी हैव सीन इवन उसको जब देखते हैं ना, पौधे हमारे आसपास होते हैं, फूल जब खिला हुआ रहता है तो मन भी खुश रहता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, पौधों को लगाना है, ठीक है। कोशिश कीजिए अपने आसपास गमले में लगाइए, या थोड़ा सा भी एरिया हो तो वहाँ पे पौधे लगाइए, फलों वाले पौधों को लगाइए, तो इससे फल भी मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों हमें पेड़ों को लगाना है। अभी तो आपको इसका कितना हमें इम्पोर्टेंट है मालूम चल गया है, ओके। नाउ होप स्टूडेंट्स यू माइट हैव एंजॉयड लर्निंग दिस लेसन। घर पे सुरक्षित रहिए, ठीक है, खुश रहिए, बाय बाय।